तो हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्ल्ड्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉकाई सीरीज के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 के बारे में, जो कि बहुत ही अमेजिंग था और हमें इसमें बहुत सारे फाइट सीन्स देखने को मिले। ये एपिसोड फुल ऑफ एक्शन था और जैसा कि एक लास्ट एपिसोड को होना चाहिए किसी भी सीरीज के, ये बिल्कुल वैसा ही था। तो अगर आपने हमारी हॉकाई सीरीज पे बनी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर उन्हें भी देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो एपिसोड 5 के लास्ट सीन में जब येलेना ने केट के फोन में एक मैसेज भेजा था जिसमें उसकी मॉम किंगपिन के साथ खड़ी थी, तो उस वीडियो में जो भी हुआ था वो हमें एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। तो एपिसोड 6 में हम किंगपिन और केट की मॉम को साथ में देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट की मॉम किंगपिन के साथ काम करती हैं और उन्होंने ही अरमान डुकेन को मरवाया था और जैक को जेल भिजवाने के पीछे भी उन्हीं का हाथ था। पर अब वो किंगपिन के साथ काम नहीं करना चाहती थी और वो उसे साफ मना कर देती हैं। और इस वीडियो में जो कुछ भी हुआ वो सब देखने के बाद केट बहुत ही ज्यादा शॉक थी और हॉकाई उससे कहता है कि किंगपिन बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो तुम्हारी मॉम को छोड़ेगा नहीं, इसलिए हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना होगा। इसके नेक्स्ट सीन में हम माया और किंगपिन को एक साथ देखते हैं और किंगपिन माया से कहता है कि तुम रॉनिन से बदला लेने के चक्कर में काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। और माया उससे कहती है कि मुझे माफ करना, अब मैं सिर्फ काम पर ध्यान दूंगी क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ डैड वापस नहीं आ सकते। और वो किंगपिन से कुछ दिनों की छुट्टी भी मांगती है और किंगपिन मान जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाई और केट को देखते हैं और वो दोनों बहुत सारे ट्रिक एरोज बना रहे थे क्योंकि केट की मॉम ने अपने ऑफिस में शाम को एक पार्टी रखी थी और हॉकाई को पूरा यकीन था कि किंगपिन उसकी मॉम को मारने के लिए वहां पर जरूर आएगा, इसलिए वो दोनों भी वहां पर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे। इसके बाद शाम को हॉकाई और केट उस पार्टी में पहुंचते हैं और लार्पर्स भी यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए वेटर्स बनकर आए थे और इस पार्टी में जैक और येलेना भी थे। येलेना यहाँ पर हॉकाई को मारने के लिए आई थी और जैक को बेल मिल गई थी और दूसरी तरफ ट्रैकसूट माफिया के मेंबर्स भी वहां पर एलेनोर को मारने के लिए पहुंच चुके थे और काजी एक स्नाइपर के साथ अपनी पोजीशन ले चुका था ताकि जैसे ही एलेनोर वहां पर आए वो उसे शूट कर दे। पर जैसे ही केट की मॉम एलेनोर वहां पर आती है, केट अपनी मॉम को बताती है कि मुझे आपके और आपके बिजनेस पार्टनर यानी किंगपिन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और अब आप ये भी जान लीजिए कि वो आपको मरवाना चाहता है, इसलिए आपका यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। और जब केट अपनी मॉम से ये सब बातें कर ही रही होती है उसी समय काजी हॉकाई को मारने के लिए गोली चलाता है और पूरी बिल्डिंग में भागदौड़ मच जाती है। और इसी भागदौड़ के दौरान केट येलेना को देख लेती है और उसके साथ एक लिफ्ट में चली जाती है। इसके बाद हमें येलेना और केट के बीच में एक फनी फाइटिंग सीन देखने को मिलता है और इसके बाद येलेना एक रोप की मदद से वहां से निकल जाती है और उसी रोप की मदद से केट भी उस बिल्डिंग से नीचे उतर आती है और ट्रैकसूट माफिया के मेंबर से फाइट करना शुरू कर देती है और जैक भी वहीं पर होता है और वो उसके साथ ट्रैकसूट माफिया के मेंबर से फाइट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम हॉकाई और काजी को देखते हैं और हॉकाई अपने एक स्मोक एरो की मदद से उस पर अटैक करता है और काजी उस रूम से बाहर निकल जाता है जहां से वो स्नाइपिंग कर रहा था और उसी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर हॉकाई था और फिर हमें उन दोनों के बीच एक फाइट सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर हॉकाई काजी को तो हरा देता है लेकिन तभी ट्रैकसूट माफिया के मेंबर्स उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और हॉकाई उनसे बचने के लिए उसी रोप के सहारे उस बिल्डिंग से कूद जाता है जिससे कि केट कूदी थी, पर तभी वो रोप टूट जाती है और हॉकाई एक पेड़ पर जाकर अटक जाता है। और जब केट को पता चलता है कि हॉकाई उस पेड़ पर अटका हुआ है तो वो उसे उस पेड़ से उतारने के लिए एक एरो का यूज करती है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाता है। और इसके बाद हॉकाई और केट एक ओपन एरिया में आ जाते हैं जहां पर ट्रैकसूट माफिया के मेंबर्स उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ से शुरू होता है असली फाइटिंग सीन। तो ट्रैकसूट माफिया के मेंबर्स उन दोनों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों भी अपने ट्रिक एरोस की मदद से उन पर अटैक करते हैं और यहाँ पर वो दोनों अपने अलग अलग तरह के ट्रिक एरोस का यूज करके सारे ट्रैकसूट माफिया के मेंबर्स को हरा देते हैं। पर तभी काजी उन पर अटैक करने के लिए वहां आता है और हॉकाई केट से कहता है कि तुम अपनी मॉम को जाकर ढूंढो और मैं इसे संभालता हूँ। इसके बाद केट वहां से चली जाती है पर तभी येलेना हॉकाई पर अटैक करने के लिए आ जाती है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वहीं काजी जो कि हॉकाई पर अटैक करने वाला था उसे रोकने के लिए माया वहां पहुंच जाती है और वो काजी से इन सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहती है। पर काजी उससे कहता है कि ये मेरी लाइफ है और मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत सिखाओ। और फिर उन दोनों के बीच भी फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइट के दौरान माया को काजी को मारना पड़ता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट की मॉम अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी पर तभी किंगपिन वहां पर पहुंचता है और उनकी कार का दरवाजा अपने हाथों से पकड़कर उखाड़ देता है। पर तभी केट वहां पर पहुंचती है अपनी मॉम को बचाने के लिए और यहाँ पर हमें केट और किंगपिन के बीच फाइट सीन देखने को मिलता है।
फाइट के दौरान किंगपिन बड़े आराम से केट को हैंडल कर रहा था और केट उसका कुछ भी नहीं कर पा रही थी और किंगपिन केट के सारे ट्रिक एरोस को अपने हाथों से तोड़ देता है। पर केट हॉकाई के सिखाए हुए कॉइन वाले ट्रिक से एक डेंजरस एरो को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की वजह से किंगपिन बेहोश हो जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि केट ने अपनी मॉम और किंगपिन के बारे में पुलिस वालों को सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस वाले वहां पर आकर केट की मॉम को तो पकड़ लेते हैं, पर जब वो किंगपिन को ढूंढते हैं तो उन्हें वहां पर वो नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ अभी भी येलेना और हॉकाई के बीच में फाइट चली रही थी और यहाँ पर येलेना हॉकाई से ये जानना चाहती थी कि असल में उसकी बहन की डेथ हुई कैसे थी। तो हॉकाई येलेना को बताता है कि उसकी बहन ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और उसने नताशा को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वो उसे रोक नहीं पाया था। और बहुत देर तक बात करने के बाद आखिर येलेना समझ ही जाती है कि हॉकाई झूठ नहीं बोल रहा था। इसके बाद येलेना वहां से चली जाती है और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंगपिन सबकी नजरों से बचकर वहां से भाग रहा था, पर तभी माया वहां पर आती है और किंगपिन को एक गन से शूट कर देती है। पर ये सीन हमें डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता है, हमें सिर्फ गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पर साफ है कि किंगपिन अभी तो नहीं मर सकता, क्योंकि मार्वल वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इतने बड़े कैरेक्टर को सिर्फ एक एपिसोड में दिखाकर उसे मार देंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली इसके बाद सब कुछ सही हो जाता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हॉकाई केट और उसके डॉगी को लेकर अपने घर पहुंचता है अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी फैमिली से वादा किया था कि वो उन्हीं के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा और वो अपने वादे को पूरा करता है। हॉकाई के घर पर केट अपने डॉगी का नया नाम रखती है लकी। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉकाई और केट रोनिन वाला सूट जला देते हैं और इसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि असल में वो घड़ी किसकी थी। वो घड़ी और किसी की नहीं बल्कि हॉकाई की वाइफ लॉरा की ही थी और लॉरा भी पहले शील्ड की एक एजेंट थी, एजेंट 19। और अगर आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कॉमिक्स में एजेंट 19 मॉकिंगबर्ड नाम की एक कैरेक्टर होती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद केट और हॉकाई की फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और एपिसोड के लास्ट में हमें रॉजर्स द म्यूजिकल का पूरा शो देखने को मिलता है और यहीं पर हॉकाई सीरीज खत्म होती है। तो फ्रेंड्स हॉकाई सीरीज बहुत ही अमेजिंग थी और हमें इस स्टोरी से ये पता चला कि एक ऐसे सुपर हीरो की लाइफ कैसी होती है जिसके पास कोई भी खास सुपर पावर्स नहीं होती हैं और उसे अपनी लाइफ में कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।